और रोहित शर्मा ने अच्छी पारी खेली। रोहित शर्मा ने अच्छी पारी खेली, उनकी तारीफ करनी होगी। रोहित शर्मा आउट हो गए। मेरे को ये लग रहा है कि एक ना रोहित शर्मा के आंकड़े दिखा देते हैं, फिर उनके बारे में बात करते हैं। कितने रन उन्होंने बनाए, कितनी गेंदों पर उन्होंने रन बनाए और किस तरीके से वो आउट हुए, फिर उस पर चर्चा करते हैं। जी हाँ, रोहित शर्मा ने रन बनाए हैं 43, 60 गेंदों का सहारा लिया है, चौके इन्होंने 7 मारे, एक छक्का भी लगाया है इन्होंने और स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा रहा है 71.66 का। तो रोहित शर्मा जिस निक में खेल रहे थे, जिस तरीके से खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो रोहित शर्मा जिसको हम हिटमैन कहते थे वो वापस आ गया है। लेकिन अचानक से एक खराब बॉल और वो आउट हो जाते। कुणाल, आज इनका आउट होना मुझे खल गया। बिल्कुल आउट होना खल गया जी। अच्छी नजर आ रहे थे, अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे थे, जैसे अलका ने बताया बड़ी अच्छी लय में नजर आ रहे थे, डिटरमिन्ड दिखाई दे रहे थे। मगर कई बार क्या होता है ना अलका, थोड़ी सी मुझे शिकायत भी है, आप इंटेंट दिखाइए, जैसे सुनील गावस्कर भी बोलते हैं इंटेंट होना अच्छी बात है, मगर आप जानबूझ के, आपको पता है कि आपको कल 90 ओवर खेलने हैं, आज आप थोड़ा सा डिफेंसिव माइंडसेट से भी खेलते ना, अगर आपके विकेट कम गिरते, रन बेशक कम बनते तो चलता, मगर आपने अपना विकेट जो है ना वो आप अक्रॉस शॉट मार रहे हो, आप डिफेंस करो, कोई बात नहीं, काटो आज के समय को। टेस्ट क्रिकेट में काटना भी होता है समय, वो भी एक कला होती है। लेकिन रोहित शर्मा डिफेंस कम खेलते हैं, मगर अब यहाँ पर शिकार बन गए और उनको खुद भी पता था। डीआरएस लिया उन्होंने, मगर बड़े रिलक्टेंट से थे, मतलब उन्हें पता था कि भाई गेंद जो है बल्ले से लगी नहीं है। रोहित शर्मा को जनरली मुझे लगता है ना पता होता है, कभी भी वो डीआरएस के फेवर में चांस ले लिया। देखिए क्योंकि देखिए अब इसके बाद अगर उस समय क्रूशल वक्त था, मतलब अगर रोहित शर्मा का भी विकेट गिरता टीम इंडिया को बड़ा झटका लगता और क्रूशल स्टेज है, तो वहां पर उन्होंने डीआरएस का इस्तेमाल कर लिया, मगर वो क्लियर था कि वो एलबीडब्ल्यू है और वहां पर वो ना अक्रॉस खेलने की जरूरत नहीं थी, डिफेंस करने की जरूरत थी, समय काटने की भी कई बार जरूरत होती है। बहरहाल रोहित शर्मा आउट हो गए और उसके बाद जो है 2 विकेट जो है आपके गिर गए। पहले शुभमन गिल गए, उसके बाद रोहित शर्मा चले गए। अब यहां पर बात चेतेश्वर पुजारा की करनी जरूरी है। पहले उनके आंकड़े दिखाते हैं, फिर उनके बारे में बातचीत करते हैं। चेतेश्वर पुजारा ने किस तरीके का प्रदर्शन किया, टेस्ट में बेस्ट इनको कहा जाता है, कम से कम टीम इंडिया की तरफ से तो यही बोला जाता है कि टेस्ट स्पेशलिस्ट है, टेस्ट में बेस्ट बल्लेबाज हैं जी। देखिए रन इन्होंने 27 बनाए हैं, गेंदें इन्होंने 47 ली है, 5 चौके मारे हैं, छक्का कोई भी नहीं है और स्ट्राइक रेट 57.44 का रहा है। खैर चेतेश्वर पुजारा के बारे में शुरू से यही कहा जा रहा था कि बड़े ही डेडिकेटेड प्लेयर हैं, WTC की तैयारी कर रहे हैं, IPL नहीं खेला है, पैसों का कोई लालच नहीं है, फ्रेंचाइजी के लिए नहीं खेलते हैं, वो काउंटी खेल रहे हैं, उनको तैयारी करनी है, वहाँ शतक मार रहे हैं। लेकिन जो भी उन्होंने किया, जितनी भी तैयारी उन्होंने की, यहाँ पे उनकी तैयारी 1% भी नजर नहीं आ रही है। चलिए पहली पारी में तो सब जिस तरीके से आउट हुए ये भी आउट हो गए, लेकिन दूसरी पारी भी इनकी बिल्कुल मुझे ना बचकानी हरकत दिखाई दे रही है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि चेतेश्वर पुजारा जिसके बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें कुणाल की जा रही थी वो खेल रहे हैं पिच पे। बिल्कुल टेस्ट में बेस्ट इन्हें कहा जाता है, मगर ये टेस्ट में कहां से बेस्ट हैं ये जवाब इनको खुद देना चाहिए, क्योंकि चेतेश्वर पुजारा दूसरी पारी में अहम मौके पर आउट हुए। पिछले ही ओवर के अंदर रोहित शर्मा का विकेट गिरा था और आप क्या कर रहे हो, आप एक टेस्ट स्पेशलिस्ट बल्लेबाज हो जो कि अपर कट मारने के लिए जा रहा है। T20 का शॉट जो है आप टेस्ट में खेल रहे हो और क्रूशल स्टेज पे खेल रहे हो। T20 खेलते भी नहीं हो, T20 खेलते नहीं हो आप, मतलब इस तरीके से मैंने चेतेश्वर पुजारा को आउट होते हुए नहीं देखा, बतेरे तरीकों से देखा है मगर इस तरीके से नहीं देखा। और जो मौके की नजाकत थी, पिछले ओवर में आपके कप्तान का विकेट गिरा है, आप किस तरीके का शॉट खेलने जा रहे हो, कौन सी इंटेंट दिखा रहे हो भाई। आपने तो कभी 70 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से रन आप बनाते नहीं हो, आप 50 से बनाते हो और एक्सेप्टेड है कि भाई ठीक है आप एक एंकर इनिंग निभाओगे, आप टीम का एक छोर संभाल के रखोगे, वही आपका रोल था। आप कौन सा रोल निभाने चले जा रहे थे। T20 का शॉट जो है आप टेस्ट मैचेस में खेल के आउट हो जाते हो और कमिंस की गेंद थी जिसे छोड़ देना चाहिए था, मगर उस पर वो शॉट खेलकर आउट हो गए। 27 रन उन्होंने बनाए इस पारी में, उससे पहले 14 रन बनाए थे। 1.5 महीना इनको हो गया इंग्लैंड के अंदर, तैयारियां कर रहे थे इसी दिन के लिए, इसी टेस्ट मैच के लिए। एक अच्छी पारी नहीं निकली, 2 मौके मिले, ये एक्सेप्टेबल कहीं से भी नहीं है। इससे पहले इन्होंने एग्जाम की इतनी तैयारी कर ली है कि मतलब एग्जाम आते ही बिल्कुल रिजल्ट यही निकल रहा है इनका। ब्लैंक, ठीक है, जिसे आप कहते हो ना ब्लैंक, आउट ऑफ द बॉक्स, पता नहीं कहां से कौन सा शॉट इन्होंने निकाला है। वो तो भला हो विराट कोहली का और अजिंक्य रहाणे का जो टिक गए, नहीं तो आपने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। टीम को सूप में डालने की औपचारिकता बच जाती है अगर एक विकेट और गिर गया होता इनके बाद कि भैया 5वें दिन अब सिर्फ औपचारिकता ही बाकी रह गई है। और इस साल 5 टेस्ट मैच इन्होंने खेले, इंक्लूडिंग दी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो कि भारतीय जमीन पर खेली गई थी।
टॉप स्कोर इनका था 59 रनों का, 181 रन बनाए इस साल इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में, जिनका सिर्फ फोकस टेस्ट क्रिकेट है, और 25 की औसत से रन बनाए, 25 का एवरेज है। इस तरीके से खेलना है तो फिर आप मतलब फिर आप टेस्ट मैचेस के अंदर तो फिर तो कोई T20 का बल्लेबाज आके भी खेल जाएगा, इतना तो कोई भी बना लेता। तो ये आपने सूप में डालने का काम किया टीम इंडिया को। इन्होंने अच्छी, इनकी बुराई होनी चाहिए क्योंकि इन्होंने बुरा खेला है, शॉट भी गलत खेला ना, शॉट सिलेक्शन बहुत ही बुरा था, टीम इंडिया को फंसाने वाला था, ऑलमोस्ट आपने फंसा दिया था। आपने अपने साथ जो किया, आप अपनी रेपुटेशन पे तो खरे नहीं उतरे, और जो मेहनत आपने पसीना बहाया, जिसकी सब लोग तारीफ कर रहे थे, पुजारा की तपस्या की बात हो रही थी, आप यहां पर 1.5 महीने से पसीना बहा रहे हो, उस पसीने का कोई रिजल्ट नजर नहीं आ रहा। इससे अच्छा तो आप भी थोड़े से पैसे आईपीएल में कमाई लेते तो आपको सेटिस्फैक्शन तो होता कि कोई बात नहीं, चलो मैं भी इनकी तरह हूं। लेकिन आपके बारे में तो ये कहा जा रहा था कि WTC का जो सबसे स्मार्ट और सबसे पहला कंटेंडर है वो चेतेश्वर पुजारा है, और उसकी कोई बराबरी कर ही नहीं सकता। बिल्कुल, और जो टेस्ट मोड में खेल रहा है उसको अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत नहीं है, उसको कोई गेम में एडजस्टमेंट लाने की जरूरत नहीं है। वो व्हाइट बॉल से रेड बॉल में नहीं आ रहा, वो T20 से टेस्ट में नहीं आ रहा, वो उसी मानसिकता में खेलता चले जा रहा है, उसकी मानसिकता ही नजर नहीं आ रही। वो कैसे किस शॉट पे आउट हो रहा है, आउट होना अलग बात है, अगर अच्छी गेंद पड़ जाए आप आउट हो जाए तो कोई बात नहीं, आउट तो कोई शून्य पे भी हो सकता है, लेकिन बॉल भी तो उस तरीके की होनी चाहिए। शॉट सिलेक्शन क्या है जी आपका, आप कहां पर मार रहे हो, मौके की नजाकत क्या है, मैच की डिमांड क्या है, एक्सपीरियंस किस काम का है जो आपने इतना सारा गैदर किया हुआ है। चलिए, ये है आपके लिए चेतेश्वर पुजारा, अब आप ही तय कर लीजिए कि ये टेस्ट में बेस्ट है या नहीं है।